एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मिलन की रात। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। आज वही तारीख है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कैलेंडर पर हाथ फेरते हुए रमन बड़बड़ाया। मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है। क्या हुआ यदि वो अपने साथ थोड़ा दर्द भी लाती है। सोचते सोचते रमन अतीत में खो गया। मुस्कान से रमन की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। मुस्कान नाम की ही तरह सुंदर, तीखे नयन नक्श, घुंघराले बाल। रमन और मुस्कान का आज कॉलेज का पहला दिन था। रमन मुस्कान को देख खो गया था। तभी आवाज आई, ओए रमन, यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? क्लास में भी चलना है या नहीं? ये आवाज थी रमन के खास दोस्त प्रभास की। प्रभास और रमन बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ स्कूल में पढ़े, अब एक साथ ही कॉलेज में दाखिला भी लिया। पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। रमन शर्मीला और पढ़ाकू था और वहीं प्रभास चुलबुला और मुंह फट था। सभी को बड़ा अजीब लगता था दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए। जब रमन और प्रभास क्लास में गए तब रमन को पता चला कि मुस्कान भी उन्हीं की क्लास में है। रमन रोज मुस्कान को देखता। जब कभी मुस्कान और रमन की नजरें मिलती तो दोनों मुस्कुराते थे। दोनों की अब तक कोई बात नहीं हुई थी। कॉलेज में वार्षिक उत्सव शुरू होने वाले थे। हर कोई किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा था। मुस्कान और उसकी सहेलियां डांस करने का सोच रही थी। उन्हें डांस के लिए अपने ग्रुप में लड़कों की भी जरूरत थी। अपने क्लास के कुछ सहपाठी उन्होंने चुन लिए थे। तभी मुस्कान ने रमन से पूछा, क्या आप हमारे ग्रुप के साथ डांस करोगे? रमन ने कहा, नहीं, मुझे डांस नहीं आता। तभी वहीं बैठे प्रभास ने पूछा, क्या मैं कर सकता हूँ? मुस्कान ने कहा, हाँ। प्रभास उनके ग्रुप में शामिल हो गया। रमन बहुत ही अच्छा गाना गाता था। वार्षिक उत्सव में रमन ने पहला नशा पहला खुमार गाना गाया और एक शायरी भी कही। जब से तुमको देखा तुम्हारे होने लगे, हम अपनी सुध बुध सब कुछ खोने लगे। इसे प्यार कह लो या पागलपन, इसे प्यार कह लो या पागलपन, तुम्हारे प्यार के दीवाने हम होने लगे। जानते हैं तुम्हें पाना मुमकिन नहीं, पर फिर भी हम प्यार के सपने बुनने लगे। ये शायरी सुन सभी ने बहुत तालियां बजाई। रमन के स्टेज से उतरने के बाद प्रभास ने कहा, वाह रमन, तू कब शायर बन गया? तभी पास बैठी मुस्कान ने कहा, वाह रमन, रोमांटिक शायरी। वैसे कौन है वो लड़की? रमन ये सुन मुस्कुरा दिया। तभी मुस्कान और उसके ग्रुप का नाम अनाउंस हुआ और मुस्कान और प्रभास स्टेज पर चले गए। वार्षिक उत्सव के बाद प्रभास, रमन और मुस्कान में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे लंच साथ में करते, कॉलेज बस में भी साथ घर जाते। मुस्कान का जन्मदिन था। उसने प्रभास, रमन और अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। रमन ने प्रभास से पूछा, तू क्या गिफ्ट देगा? प्रभास ने कहा, समझ नहीं आ रहा है यार, बहुत सोचा। मैं तो उसे परफ्यूम दूंगा, और तू क्या देगा? रमन ने कहा, मैंने एक स्पेशल कार्ड बनाया है। प्रभास और रमन पार्टी में गए। दोनों ने अपने गिफ्ट दिए। रमन ने मुस्कान को कहा, इसे ओपन करके तो देखो। मुस्कान ने कार्ड ओपन किया और बोली, ये तुमने बनाया है? बहुत ही सुंदर है। रमन ने कहा, हाँ थैंक्स। ये सुन रमन का दिल झूम गया। मुस्कान ने उसकी तारीफ तो की। रमन मुस्कान के करीब जाने की कोशिश करता रहा, पर मुस्कान कभी भी उसके प्यार को समझ न सकी और रमन अपने प्यार का इजहार भी न कर सका। पर रमन, प्रभास और मुस्कान की दोस्ती समय के साथ गहरी हो गई। रमन ने कभी भी अपने दिल की बात प्रभास को भी नहीं बताई। रमन को शायरी लिखने का शौक था। एक दिन सभी दोस्त पिकनिक पर गए। सबने कहा, प्लीज रमन, कुछ सुनाओ ना। तब रमन ने शायरी सुनाई। समझो जाने मन मेरा इशारा, समझो जाने मन मेरा इशारा, तुम्हारा हूं मैं सारा का सारा। जैसे मुझे तुमसे हुआ है, जैसे मुझे तुमसे हुआ है ये प्यार, फिर ना होगा किसी से दोबारा। तुझे देखने को दिल तड़पता है, एक तेरे लिए ही
मचलता है। कैसे समझाऊं इस नादान दिल को जो मेरा होकर भी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए धड़कता है। ये शायरी सुन मुस्कान ने कहा, वाह रमन, सच में जो लड़की तुमसे प्यार करेगी वह बहुत ही लकी होगी, उसे ऐसा रोमांटिक बॉयफ्रेंड मिलेगा। रमन ये सुन खुश हो गया। कॉलेज के 3 साल बीत गए पर रमन दिल की बात नहीं कह पाया। कॉलेज खत्म हुआ। प्रभास के पिता की शुगर मिल थी और वो मिल संभालने लग गया। रमन ने एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी कर ली। तीनों की बातें फोन पर होती अधिकतर। एक दिन प्रभास ने रमन को फोन कर शाम को अपने घर आने को कहा। रमन प्रभास के घर गया। वहां उसने देखा मुस्कान और उसका परिवार भी आया हुआ है। तब प्रभास ने कहा, सरप्राइज, मैं और मुस्कान शादी करने वाले हैं। रमन ये सुन हैरान हो गया। उसने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए पूछा, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, तुम दोनों ने तो बताया ही नहीं। प्रभास ने कहा, हाँ, मैं मन ही मन मुस्कान को पसंद करता था। एक दिन मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई और फिर क्या था, मम्मी पापा ने मुस्कान के पेरेंट्स से बात की। मुस्कान ने भी हाँ कह दिया और बात पक्की हो गई। सब बहुत ही जल्दी में हुआ, इसलिए तुझे बता नहीं सका। रमन ने दिल का दर्द छिपाकर दोनों को बधाई दी और दोनों की सगाई हो गई और रमन जरूरी काम का बहाना बनाकर घर आ गया। रमन सोचने लगा, काश मैंने अपने दिल की बात मुस्कान को बता दी होती, पर अब देर हो गई। छीन लूं तुझे, ये मेरे बस में नहीं। छीन लूं तुझे, ये मेरे बस में नहीं। मगर मेरे दिल से तुझे कोई निकाल दे, ये किसी के बस में नहीं। रमन उस रात कब सो गया पता न चला। इधर प्रभास और मुस्कान की शादी की तारीख तय हो गई। रमन ये सुन और बेचैन हो उठा। रमन अपने आप को व्यस्त रखने लगा। उसने प्रभास और मुस्कान से दूरी बना ली। कई बार प्रभास ने फोन कर रमन से पूछा भी कि कोई परेशानी है क्या, पर रमन ने कभी कुछ नहीं कहा। आज वो दिन था जब रमन ने पहली बार मुस्कान को देखा था। कॉलेज में बाहर बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमन अतीत से वापस लौट आया, अपने आंसुओं को पोंछा और दरवाजा खोला तो सामने मुस्कान खड़ी थी। रमन उसे देख हैरान रह गया। मुस्कान ने कहा, अंदर आने को नहीं कहोगे? रमन ने कहा, हाँ आओ ना बैठो। मुस्कान जाकर सोफे पर बैठ गई और रमन से बोली, क्या हुआ, आजकल तुम फोन भी नहीं करते और ना ही मिलने आते हो? रमन ने कहा, हाँ आजकल मैं ऑफिस में व्यस्त रहता हूँ, बहुत समय ही नहीं मिलता मुझे। मुस्कान ने कहा, अच्छा झूठ क्यों कह रहे हो रमन? रमन ये सुन सकपका गया और बोला, नहीं तो मैं क्यों झूठ कहूंगा। मुस्कान ने कहा, कब तक छुपाओगे अपने दिल की बात, अब तो कह भी दो, कब से इंतजार कर रही थी। रमन ने कहा, कौन सी बात? मुस्कान ने कहा, बनो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है और जो तुम्हारे दिल में है वो ही मेरे दिल में भी है। बस मैं सोच रही थी तुम कभी तो इजहार करोगे, पर इस बीच प्रभास ने मेरे पेरेंट्स से शादी की बात कर ली और उन्हें लगा कि प्रभास से अच्छा जीवन साथी कोई नहीं हो सकता, तो उन्होंने हाँ कह दिया। पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ रमन, और इस बात का एहसास मुझे कॉलेज खत्म होने के बाद हुआ। मैं तुम्हारी आंखों में पड़ चुकी हूँ, तुम में मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो। रमन ने कहा, मुझे तुमसे प्यार नहीं। मुस्कान ने रमन का हाथ पकड़ा और बोली, झूठे हो तुम रमन, मेरी आंखों में देखकर कहो तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। रमन ने मुस्कान की आंखों में आंखें डाल कहा, हाँ नहीं करता मैं तुमसे प्यार, ये तुम्हारी गलतफहमी है मुस्कान, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मुस्कान ने कुछ नहीं कहा और रोते हुए चली गई। मुस्कान के जाने के बाद रमन ने दरवाजा बंद किया और रोते हुए बोला, माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर तुमने देर कर दी मुस्कान। यदि मैं आज हाँ कह देता तो अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ देता। आज प्यार पर दोस्ती भारी पड़ गई। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे फसाने भी होंगे, सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे फसाने भी होंगे। आंसू भी आएंगे पर आंसू छिपाने भी होंगे। शादी के 5 दिन पहले रात को प्रभास रमन के घर आया और बोला, क्या बात है यार, तू तो ईद का चांद हो गया,
आखिर आज मुझे ही आना पड़ा तेरे घर। आज रात दोनों दोस्त साथ में बिताएंगे। रमन ने कहा, हाँ यार, आजकल ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती और वैसे भी बिता ले ये रात, फिर तो तेरी शादी हो जाएगी तो तू यहाँ थोड़ी आएगा। ये सुन दोनों हंसने लगे। कुछ देर बातें की, फिर प्रभास ने कहा, यार भूख लगी है, जा मैगी और कॉफी बना ला। रमन किचन में गया और प्रभास वहीं बैठा था। कुछ देर बाद रमन कॉफी और मैगी ले आ गया। दोनों ने गप्पे लड़ाए और प्रभास ने कहा, माँ का फोन आया था, कुछ काम है, मैं रात नहीं रुक पाऊंगा। और फिर प्रभास चला गया। प्रभास और मुस्कान की शादी में 3 दिन बाकी थे। उसके पहले प्रभास का फोन आया रमन के पास। प्रभास ने रमन को घर आने को कहा। रमन प्रभास के घर गया। वहां मुस्कान और उसके घर वाले भी थे। रमन को आज सबका व्यवहार अजीब लग रहा था। प्रभास ने कहा, तू एक धोखेबाज दोस्त निकला यार। ये सुन रमन के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या? मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया दोस्त। प्रभास ने कहा, अच्छा, मुझसे सब छिपाकर अपनी दोस्ती के लिए अपना प्यार कुर्बान कर बड़ा महान बनने जा रहा था ना तू। रमन ने हैरानी से मुस्कान को देखा तो प्रभास ने कहा, उसे नहीं, मुझे देख। जानता है, उस दिन रात को तू जब किचन में था तब मैंने वहां रखी तेरी डायरी पढ़ी, जिसमें तेरी शायरियां, तेरे दिल की बात, तेरी कॉलेज से लेकर मुस्कान से वो आखिरी मुलाकात, सबका जिक्र था। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मोहब्बत पर दोस्ती भारी पड़ गई और मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। और मुस्कान का दिल दुखा दिया। तब मैं जान गया तू और मुस्कान प्यार करते हो, और इतना कठोर दिल नहीं कि 2 प्यार करने वालों को दूर कर दो। इसलिए अब मैं नहीं, मुस्कान का दुल्हा तुम होंगे। और इस बारे में मैंने पहले ही सबसे बात कर ली है, किसी को कोई समस्या नहीं है। रमन ने कहा, पर प्रभास ने उसकी बात बीच में ही काटकर उसे गले लगाते हुए कहा, परवर कुछ नहीं, जो मैंने कहा अब वही होगा। और वैसे हर दोस्त मेरी तरह दिलदार नहीं होता, इसलिए लड़की से अपने प्यार का इजहार करने में देर नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त। ये कहते हुए प्रभास हंस दिया। रमन निशब्द था। रमन और मुस्कान की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। आज बड़ी ही उलझनों के बाद रमन और मुस्कान के मिलन की रात आई थी। प्रभास भी खुश था और दुखी भी था, पर सोचने पर लगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। यदि मुस्कान और मैं शादी कर लेते तो ना मुस्कान खुश होती और ना मैं और ना ही रमन। 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती और दोस्ती भी टूट जाती। इसलिए सब कुछ अच्छा ही हुआ। मुस्कान और रमन खुश थे, पर प्रभास के लिए दुखी भी थे। कुछ दिनों के बाद प्रभास विदेश चला गया। सब भूल काम में व्यस्त हो गया। मुस्कान और रमन से रोज बातें होती थी। मुस्कान मां बनने वाली थी। एक दिन प्रभास एक लड़की मीता से मिला। मुलाकातें हुई, दोस्ती हुई और प्यार हो गया। इंडिया आकर मीता और प्रभास ने शादी कर ली और सभी अपने जीवन में खुश थे। प्यार और दोस्ती ये 2 खूबसूरत एहसास है। प्यार और दोस्ती ये 2 खूबसूरत एहसास है। प्यार एक रूह तो दोस्ती एक ईमान है। प्यार पर तो फिदा कर दूं अपनी पूरी जिंदगी, प्यार पर तो फिदा कर दूं अपनी पूरी जिंदगी, पर दोस्ती पर तो प्यार भी कुर्बान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।